Jai Hind everyone, welcome you all. On Vivechana IS, this is Vidyadhar Shukla. Now, तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा जीके की हम लोग सीरीज कर रहे हैं और इस हरियाणा जीके की सीरीज में हमने पॉलिटी ऑलरेडी खत्म कर दी है। हरियाणा पॉलिटी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा ज्योग्राफी की बात हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मंडल और हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं उन सबको हमने कवर कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा जीके के लिए, जो कि है हरियाणा के प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, विच मीन्स द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क की जब हम बात करें, याद रखिएगा ये प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जहां पे हम एनिमल कंजर्व करते हैं, जहां पे यहाँ पे तीन एरिया, दो एरिया होते हैं मेनली। एक होता है कोर एरिया, जहां पे किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन जहां पे एक्टिविटी जो है अलाउ होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, देयर आर टू नेशनल पार्क। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेश्वर नेशनल। दूसरा है कालेश्वर नेशनल। तो ये दोनों नेशनल पार्क आपके लिए बहुत जरूरी है और 8 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। गुरुग्राम में है, सिचुएटेड है। गुरुग्राम में, गुरुग्राम में सिचुएटेड है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, ठीक है। तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे बनाया गया था 5 ऑफ जुलाई 1991 को। सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया, ठीक है। नेशनल पार्क कब बनाया गया था, तो 5 जुलाई 1991, 5 जुलाई 1991 को डिक्लेयर किया गया एज अ नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, अंडर वाइल्ड लाइफ, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 के तहत, यानी सेक्शन 35 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 के तहत इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 5 जुलाई 1991। याद रखिएगा, ये ही आपको डेट याद रखना है। कई जगहों पे इधर उधर दिया है, नहीं, ऑफिशियल साइट पे डेट है आपका 5 जुलाई 1991, तो आपको याद रखना है 5 जुलाई 1991, ठीक है। 1.43 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, गुरुग्राम में लोकेटेड है। और 5 जुलाई 1991 को इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ, ठीक है, एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। माइग्रेटरी बर्ड का ये होम माना जाता है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड जो है आते हैं यहाँ पे, तो सबसे फेमस है साइबेरियन क्रेन, ठीक है। साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। ग्रेट ग्रेटर फ्लैमिंगो, ग्रेटर फ्लैमिंगो, ग्रेटर फ्लैमिंगोज, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, कॉमन थिल भी है, ठीक है। तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आपको, ठीक है, किंगफिशर भी है, हॉप्स भी हैं, ठीक है। पर्पल सनबर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे ना। नेक्स्ट मैं बात करूं, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कालेश्वर नेशनल पार्क। कालेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, जो कि यमुनानगर में, कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में है, ठीक है। और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, और कालेश्वर नेशनल पार्क के साथ साथ कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कालेश्वर नेशनल पार्क के साथ कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, ठीक है, कालेश्वर नेशनल पार्क के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात ये होती है कि कालेश्वर नेशनल पार्क को कालेश्वर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर की गई? तो मैं कहूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर की गई थी ऑन 13 दिसंबर 1996। अगेन मैं यही बात कहूंगा, डेट क्लियरली याद रखिएगा, ठीक है। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। डेट को क्लियरली याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था, इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया गया था, ये डिक्लेयर किया गया था 8 दिसंबर 2003। ये सारे डेट सर इतने स्पेसिफिक याद रखने होंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक याद रखने होंगे, और इसे यही याद रखने होंगे। कई बार कुछ बुक्स में, कुछ साइट्स पे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा 8 दिसंबर 2003 और 13 दिसंबर 1996, ठीक है। यहाँ पे ये डेट आपको याद रखने होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एरिया, अगर मैं बात करूं तो लगभग 53.45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। अब ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन फुटहिल ऑफ फुटहिल ऑफ शिवालिक रेंज, हिमालय के शिवालिक रेंज के गिरिपद पे यानी फुटहिल पे लोकेटेड है ये, ठीक है। फुटहिल पे लोकेटेड है। कालेश्वर नाम यहाँ पे, कालेश्वर जो है ये लॉर्ड शिवा को कहा जाता है, कालेश्वर जो है भगवान शिव को कहा जाता है, और यहाँ पे शिव की टेम्पल है, ठीक है। इस प्रोटेक्टेड एरिया में भगवान शिव की टेम्पल है, जिसकी वजह से यहाँ पे नाम जो है कालेश्वर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि अगर इसके थोड़ी से बाउंड्रीज की मैं बात करूं तो बाउंड्रीज को अगर आप देखेंगे तो कालेश्वर नेशनल पार्क के नॉर्थ में, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा सिंबल बारा, सॉरी, सिंबल बारा सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, या सिंबल बारा नेशनल पार्क नहीं, सिंबल बारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखें, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, जो कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सिंबल बारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एरिया है और कालेसर एरिया जो है वहां पे एक साथ लगती है। ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो ईस्ट में आपको यमुना रिवर दिखाई देगी, ठीक है। और साउथ और जो साउथ है और वेस्ट है, इधर आपका हरियाणा के एरिया से, यही यमुना रिवर के बाद जो है ईस्ट में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा, के बाद यहाँ जो यमुना रिवर के बाद, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे आपको इनके कुछ वर्ड्स को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे साइबेरियन क्रेन के लिए ये फेमस है। साइबेरियन क्रेन पे ये भी याद रखिएगा कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में, आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है, जो बताता है कि कौन सी एनिमल जो है किस थ्रेटन लेवल पे है, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ठीक है। अब ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड आईयूसीएन रेड लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो साइबेरियन क्रेन क्या है, बर्ड है,
कुछ बर्ड के नाम आप और यहाँ पे याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ठीक है। जो लिस्ट कंसर्न है, लिस्ट कंसर्न का मतलब जो खतरा में नहीं है, जिनके विलुप्त होने की के कगार पे ये भी नहीं है। क्रिटिकल इंडेंजर का मतलब वो विलुप्त होने के कगार। रफ याद रखिए, ये भी लिस्ट कंसर्न है। और ग्रेटर फ्लेमिंग, ग्रेटर फ्लेमिंग ये सुल्तानपुर में भी, और साइबेरियन क्रेन भी सुल्तानपुर में। साइबेरियन क्रेन जो है ये भी सुल्तानपुर में और किले से दोनों जगह हुआ, ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंग ये भी लिस्ट कंसर्न है, ठीक है, ये भी लिस्ट कंसर्न। इसके अलावा, इसके अलावा अगर बात करूं तो लेपर्ड यहाँ पे मिलते हैं, लेपर्ड मिलते हैं। लेपर्ड के बाद पैंथर भी हैं, पैंथर्स भी हैं, एलिफेंट हैं। एलिफेंट तो यहाँ पे लोकेट करते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क वगैरह से, ठीक है। बर्ड कंजर्वेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कालेश्वर नेशनल पार्क जो है बर्ड कंजर्वेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे लाल जंगली मुर्गी, लाल जंगली मुर्गी के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट हैंड के लिए ये पाया जाता है, ठीक है। और डार्क बार्किंग डियर भी यहाँ पे, बार्किंग डियर, बार्किंग डियर, लाल जंगली मुर्गी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये दो नेशनल पार्क जो है, कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, की आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये है हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके, और आपको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके डिस्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए। फर्स्ट बात करते हैं कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS मैं लिख रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यमुनानगर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेकंड, इंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थर्ड में है खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो विंदावास एंड खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, विंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेशनल पार्क जो है सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क, इसके फैक्ट्स को आपको ज्यादा याद रखना होगा, कब स्टैब्लिश की गई, ठीक है, कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, सर कालेश्वर कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, ये सब थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसके एरियाज ध्यान रखने होंगे, बाउंड्री ध्यान रखने होंगे, किस एरिया में लोकेटेड है। इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स को भी वहाँ पे ध्यान रखना, जैसे साइबर क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ, ठीक है। कई बार पूछ देता है कि क्या ये रफ क्या है, बर्ड है, एनिमल है, फिश है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये बर्ड है, ठीक है। कपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद कपरवास और वृंदावास, ये वास वास है, कहाँ पे है, झज्जर में। कालेसर आपको पता ही है, यमुनानगर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नाहर, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS लिखूं, LS का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं लिख देता हूँ, WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैं लिख रहा हूँ, NP जहां पे लिखो यानी नेशनल पार्क में, ठीक है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है रेवाड़ी में, रेवाड़ी वाइल्ड लाइफ नेशनल, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अबूब शहर, अबूब शहर, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है सिरसा, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा। अबूब शहर कहाँ पे है, सिरसा में। नाहर रेवाड़ी, ठीक है, अबूब शहर सिरसा। चिलचिला, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये है, ये आपका कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र। तो याद रखिएगा अबूब शहर जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चिलचिला जो है ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चिलचिला स्मॉलेस्ट है, अबूब शहर लार्जेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो फिर सिकरगढ़,
वीर शिकार जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पंचकुला में। एंड 8th में बात करूँ तो फिर कोल्ही रहता रहता कोल्ही रहता, ठीक है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पंचकुला में ही, पंचकुला। नेक्स्ट, ये 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व जो है, संरक्षित एरिया जो है, कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ये है वीरबारा जिंद में, वीरबारा जिंद और वीरबारा जिंद जिंद और सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? ये भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये कैथल में भी है और इसका कुछ पार्ट जो है कुरुक्षेत्र में, कैथल है, ठीक है? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीरबारा, ठीक है? आप इन दोनों को याद रखिएगा, ये कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित, और ये 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा फिर नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे फिर कालेश्वर नेशनल पार्क हो, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स जो है आपको याद रखने, ठीक है? तो इसे जरूर आप कवर कीजिएगा। नाउ हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, विद्यालय ऑफिशियल, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसके पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर दिए जाएंगे। हरियाणा पीसीएस के लिए जैसे आपको पता है कि हरियाणा का नोटिफिकेशन, हरियाणा का गैजेट भी आ चुका है, हरियाणा का गैजेट भी आ चुका है, ठीक है? अब हरियाणा का गैजेट आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हरियाणा का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हरियाणा गैजेट में क्लियर नहीं किया गया कि क्या स्पेसिफाई नहीं किया गया सिलेबस क्या होंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ऐप सिंह सैनी जी के द्वारा, उसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया, ठीक है? उसको अब गैजेट नोटिफाई कर दिया गया, कैबिनेट की मंजूरी को गैजेटेड कर दिया गया। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 600 का आपका मेंस होगा, और मेंस में जीएस 1 2 3 4 होंगे, और एक आपका इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है? इंग्लिश एंड हिंदी सब इक्वल 100 मार्क्स के, ठीक है? 3 आर के 100 मार्क्स, ठीक है? अब यहाँ पे लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ जीएस 1 2 3 4 में क्या स्पेसिफाई नहीं किया गया सिलेबस क्या होंगे, ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके साथ स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है? यानी इसका मतलब कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आने वाला है। उसके बाद आपको मैक्सिमम टू मैक्स 45 डेज का टाइम मिलेगा। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे कर, ठीक है? यहाँ हमारा हरियाणा पीसीएस के जो क्रैश कोर्स है, जहाँ पे हम लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी, आपके आर्ट एंड कल्चर, और चाहे एनवायरमेंट हो, ठीक है? और हरियाणा जीके, इन सब के लिए एक स्पेसिफाइड लेक्चर है जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का है, ताकि पहला जो पड़ाव है प्रीलिम्स, आप उसको क्लियर कर सको, ठीक है? तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है? 2 ऑफ जैन यानी आज से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, आप इसके डिटेल ले सकते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको एक बार जोड़ने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको ईच एंड एवरी नोट्स, आपको एकदम टू द पॉइंट नोट्स जो सिलेबस का है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए है, और टेस्ट जो है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीवाईक्यूज एनालिसिस, मेंस एनालिसिस, सॉरी प्रीलिम्स एनालिसिस, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, यानी कंप्लीट जो स्टडी होगी टुवर्ड्स द प्रीलिम्स होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन आप आना चाहते हैं तो सेक्टर 14 ओल्ड डीएलएफ में हमारा ऑफिस है, आप विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे ऐप के साथ आप एनरोल हो जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।